नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। आज हम झारखंड से संबंधित एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मॉक टेस्ट लेकर आए हैं वह 5वां होगा। जो 4 तक मॉक टेस्ट हम करा दिए गए बिल्कुल अच्छे तरीका से। जो नहीं देखे हैं वो पहले क्रम से सारे वीडियो को एक एक करके देखते जाएं। अब देखेंगे उनको उतना कितना फायदा मिलेगा आगे सेट बनाने के साथ, ठीक है। और हर दिन मेरा सेट जा रहा है, जैसा कि आप लोगों को नोटिफिकेशन जा रहा होगा। उससे पहले आप सब लोग जैसे जुड़े वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, ये तो अति आवश्यक है। चलिए, तो आज जो हम लोग का मॉक टेस्ट होगा वह कौन सा होगा? 5वां। तो मैं काजल सर जो जीके जीएस का एक तरह से कह सकते हैं गुरु, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट 5। आइए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा गौर देंगे कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम स्थित है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम पूछा गया है। एकदम धमाकेदार तरीका से स्वागत कर रहे हैं आप सभी का, और जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर कर दें सब। चलिए, ठीक है। और हम आपको बता ही दिए थे हर क्वेश्चन में फैक्ट और हर क्वेश्चन का ताबड़तोड़ डिस्कशन मिलेगा। तो राज्य के किस जिले में शताब्दी स्टेडियम पूछा गया स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर बी है धनबाद, रांची और इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, जल्दी से आप लोग आंसर देंगे फिर हम बताते हैं। तो आंसर क्या होगा, शताब्दी स्टेडियम जो है वह कहां में है? रांची में। कहां पे है? रांची में शताब्दी स्टेडियम। अब आइए, सबसे पहले रांची जो है यह क्या है? तो कैपिटल किसका है? तो झारखंड का कैपिटल। ये तो क्वेश्चन आप समझ गए। अगर फिर बात करते हैं कि रांची से संबंधित कौन कौन सा स्टेडियम वहां पे है, अब और थोड़ा देख लेते हैं। देखेंगे तो सबसे पहले आपको पता होगा यहां पे कि जेएससी स्टेडियम तो एक हो गया, झारखंड, ठीक है ना, स्टेट जो स्टेडियम है वहां पे है। अब अगर बात करते हैं दूसरा और कौन सा स्टेडियम यहां पे है, मेकॉन, नाम सुने होंगे आप, मेकॉन स्टेडियम, ये भी रांची में ही, ठीक है ना। ये तो पता क्लियर हो गया। और जल्दी से बताएंगे आप लोग, रांची में मेकॉन स्टेडियम, ये समझ में आ गया, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं कि बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम भी यहां पे है। बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम भी है। ये तो पता चल गया आपको रांची से संबंधित। अब आइए आगे क्या है, धनबाद। तो धनबाद अगर देखते हैं उससे पहले जमशेदपुर। जमशेदपुर जो है यह एक औद्योगिक नगर है, पता है। जमशेदपुर में एक स्टेडियम है कीनन। कौन सा स्टेडियम है? कीनन। अच्छा, एक प्रश्न आप लोगों को पता नहीं होगा कि कीनन स्टेडियम जो जमशेदपुर में है उसका ओल्ड नेम क्या है, ठीक है ना, उसका प्राचीन नाम क्या है, इसका ओल्ड नेम क्या है। ओल्ड नेम एग्जाम में कभी अगर पूछ दे, ठीक है ना, कि कीनन स्टेडियम जो रांची जमशेदपुर में है उसका ओल्ड नेम क्या है, ठीक है ना, इसका प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, तो क्या होगा जल्दी से बताएंगे। जमशेदपुर का प्राचीन नाम, ठीक है ना, जमशेदपुर में जो कीनन स्टेडियम का प्राचीन नाम क्या है, तो याद रखेंगे क्या होगा, जल्दी से बताएंगे, टेंपल ग्राउंड। टेंपल ग्राउंड, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं धनबाद, ठीक है ना, धनबाद क्या है, इसको कह सकते हैं एक कोयला नगरी। और खनन के मामले में धनबाद क्या है, सबसे आगे है, ये भी पता चल गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब यहां तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारा आपको सॉल्यूशन मिल गया। जमशेदपुर, धनबाद, रांची, ठीक है। अच्छा, जो जेआरडी कॉम्प्लेक्स है जमशेदपुर में ही है, जेआरडी कॉम्प्लेक्स। जेआरडी कॉम्प्लेक्स जो है स्टेडियम वो भी कहां है? जमशेदपुर में ही, याद रखेंगे। अब आप लोग क्या करना है, वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिए एक बार, और शेयर के साथ क्या करना है, लाइक भी दबाना है, कमेंट करना है कि वीडियो आपको
किस तरह का अभी लग रहा है, और अगर आपको वीडियो इससे चाहिए हाई लेवल का तो भी कमेंट करें, वो भी मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या है। पिछले क्वेश्चन में देखेंगे यहां पे पूछा गया था स्टेडियम के बारे में, सारा बता दिए। एक क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे पूछे, क्या पूछे कि पूरे विश्व का या भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है, तो कौन सा स्टेडियम होगा। आप लोगों को पता होगा कि आप लोग सब बहुत क्रिकेट देखते हैं, मैच देखते हैं, तो कौन सा स्टेडियम है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल दिया गया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, और यह कहां पे है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, तो याद रखेंगे यह अहमदाबाद, यह अहमदाबाद, और यह अहमदाबाद कहां पे है, तो गुजरात में, गुजरात में। इतना सारा फैक्ट आपको एक क्वेश्चन मिल गया। अब आइए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। हम जस्ट आपको मॉक टेस्ट 2 या 3 में शायद हम आपको इस क्वेश्चन को अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आप लोग वहां भी देख सकते हैं, और जो देखे होंगे वह तो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया है, वह कौन सा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, बूढ़ा घाघ। बूढ़ा घाघ जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अब आप लोग बताएंगे कि बूढ़ा घाघ किस जिला में है, बूढ़ा घाघ जो है वह किस जिला में है, ये जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके। बूढ़ा घाघ बताएंगे किस जिला में है जल्दी से। तो इसका अगर सबसे ऊंचा जलप्रपात है तो 450 फीट इसका क्या है, हाइट है। ये अगर पूछेगा किस जिला में है तो याद रखिएगा लातेहार में है, यह लातेहार में है, ठीक है ना। और अगर बात करते हैं कि बूढ़ा घाघ तो समझ में आ गया, लातेहार में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जलप्रपात होता क्या है, जलप्रपात होता क्या, अगर किसी को पता नहीं होगा तो समझ लेंगे कि जब ऊंचाई से पानी गिरती है, ठीक है ना, वह किसी चट्टान में, किसी पहाड़ में, किसी मैदान में, तो उसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। और वह क्या होता है, एक बारगी, मतलब एक साथ गिरती है अचानक, तो उसे कहते हैं जलप्रपात, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं कि पहला तो हो गया बूढ़ा घाघ, ठीक है ना, लेकिन दूसरा जो सबसे ऊंचा है जलप्रपात वह कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना जल्दी से कमेंट करके आप लोग। सबसे ऊंचा झारखंड का जलप्रपात कौन सा है, जल्दी से बताएंगे कौन सा जलप्रपात होगा, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। दूसरा पूछ रहे हैं हम कौन सा हो जाएगा, तो हुंडरू। चलिए हम बताते हैं कौन सा जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। और हुंडरू जलप्रपात जो है अगर बात करते हैं इनका हाइट, तो जल्दी से बताएं इनका हाइट कितना है। और हुंडरू जलप्रपात जो है वह रांची में है, रांची में है। और यह किस नदी पर अगर बात करेगा तो स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। चलिए जल्दी से बताएंगे कि हुंडरू जलप्रपात का हाइट कितना फीट है, जल्दी से बताएंगे। हाइट पूछा गया है कितना फीट है, पहला तो बता दिए 450 फीट, और इसका कितना है तो याद रखेंगे 320 फीट, 320 फीट। क्लियर हो गया। अब आइए प्रश्न देखिए, दसम ये कहां है, ये भी रांची में है। दसम फॉल ये भी कहां है, रांची में। तो आपका प्रश्न सारा क्लियर हो गया। हुंडरू जलप्रपात, बूढ़ा घाघ सब क्लियर हो गया। अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए, अच्छा एक ऑप्शन है सदनी घाघ, ये कहां पे है, तो ये जो आपका है जिला गुमला में है। ये किस में है, गुमला जिला में है। अगर आप बात करते हैं सदनी घाघ जो है जलप्रपात किस नदी पर है, अगर नदी बात किया जाए तो शंख नदी, ठीक है ना। और किस जिला में है, गुमला। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप क्या वीडियो जो लग रहा है वह किस तरह लग रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, और कितना बेहतर कंटेंट आपको दे रहे हैं। बस आप जुड़े रहेंगे, कंटेंट का बौछार लग जाएगा, और आपका एक भी झारखंड से संबंधित एग्जाम ऐसा नहीं होगा कि आप जीएस में फेल होंगे, ये मेरा गारंटी है। बस आप वीडियो को देखते जाएंगे, हर वीडियो में हर क्वेश्चन में फैक्ट दिया जा रहा है। चलिए, झारखंड में पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं, बताइए जल्दी से। पहाड़ों की रानी कहने का मतलब उपनाम है,
किसको कहते हैं पहाड़ों की रानी? जल्दी बताएंगे। जल्दी बताएंगे, पहाड़ों की रानी किसको कहते हैं? सिंहभूम, नेतरहाट, हजारीबाग, घाटशिला। तो पहाड़ों की रानी क्या हो जाएगा? नेतरहाट। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। अब देखेंगे उपनाम से संबंधित जैसे है, आपको पूछ देगा कि मंदिरों का गांव, मंदिरों का गांव किसे कहते हैं? ये हो जाएगा, तो यह कहते हैं मलुटी, ठीक है ना। और यह कहां पड़ता है? तो दुमका। ये कहां पड़ता है? दुमका। ये तो क्लियर हो गया, मंदिरों का गांव। दूसरा अगर बात करते हैं, हल्दी घाटी मंदिर कहां है? सेकेंड नंबर। हल्दी घाटी मंदिर, और एग्जाम में कई बार पूछा हो हल्दी घाटी मंदिर कहां है, तो हल्दी घाटी मंदिर कहां है? गुमला। कहां पे है? तो गुमला। आपको सारा फैक्ट एकदम क्लियर करते जा रहे हैं। हल्दी घाटी मंदिर कहां है? गुमला। आगे अगर बात करते हैं कि भारत का अब्रक राजधानी किसको कहते हैं? तीसरा नंबर देखिए कंटेंट, भारत का अब्रक राजधानी, तो यह किसको कहते हैं? तो पता होगा, कोडरमा को कहते हैं, कोडरमा को कहते हैं। ये क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं कि भारत का रूट किसको कहते हैं? चौथा कंटेंट, भारत का रूट किसको कहते हैं? तो छोटा नागपुर, छोटा नागपुर पठारकोट। अब देखिए कंटेंट का कैसे बारिश कर दे रहे हैं। बस आप कम से कम क्या करना है कि वीडियो को अपने ग्रुप में 5 लोगों को शेयर करना है, और क्या वीडियो को लाइक करना है। आप लोग जितना देखते हैं उतना लाइक करते नहीं है, पता नहीं क्या होता है। तो लाइक करना है विशेष करके, और कमेंट भी करना है, ठीक है ना। आइए आगे अगर बात करते हैं, इसमें से सारा आपको फैक्ट मिल गया, ठीक है ना। एक प्रश्न और पूछता एग्जाम में, वो भी देख लीजिए कि झारखंड का शिमला किसको कहते हैं? झारखंड का शिमला। अब यहां पे देखिएगा स्टूडेंट लोग खूब गलती करता है, झारखंड का शिमला किसको कहते हैं, ठीक है ना। सब लोग मार देता है नेतरहाट, बट गलत होगा। भारत का शिमला नेतरहाट को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? तो रांची को कहते हैं, रांची, रांची को कहते हैं, ठीक है ना। प्रश्न क्लियर हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं होगा यहां तक, अगर है तो कमेंट करके बताएं। सारा का सारा आपको फैक्ट दे दिया गया। पूछा गया था 1, आपको क्वेश्चन बताए 10। आइए आगे। तो आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि बार बार बता रहे, शेयर कर दीजिए वीडियो को और लाइक करें। कमेंट तो जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और इसके अलावा और कैस कैस टॉपिक चाहिए वो भी बना देंगे। आइए आगे। झारखंड की औद्योगिक राजधानी पूछा गया है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी क्या है? बताएंगे। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर या सिंदरी? क्या होगा औद्योगिक राजधानी? जल्दी से बताएंगे। झारखंड की औद्योगिक राजधानी बताया गया। आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट अटेम्प्ट लें, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताइए, ताकि हम क्या हो जाएं, आप लोग से खुश हो जाएं। आंसर क्या होगा? तो औद्योगिक राजधानी का बात किया गया था जमशेदपुर। चलिए हम बताते हैं, जमशेदपुर हो गया। अब आइए यहां से प्रश्न क्या क्या बनेगा, क्योंकि पता होगा हर क्वेश्चन में फैक्ट हम देते ही हैं। सबसे पहले जमशेदपुर जो है JRD टाटा के द्वारा यहां पे स्थापित किया गया। JRD टाटा, JRD टाटा, क्लियर हो गया। जमशेदपुर में ही एक स्टेडियम है, कीनन स्टेडियम, ठीक है ना। कीनन स्टेडियम का बात करते हैं, ओल्ड नेम क्या है? ओल्ड नेम, तो इसका ओल्ड नेम अगर बात किया जाए तो आपको पता होगा टेंपल ग्राउंड कहते हैं, टेंपल ग्राउंड कहते हैं। फिर अगर बात करते हैं बोकारो, तो यहां से एक प्रश्न क्या बनता है, बार बार एग्जाम में पूछता है, खासकर झारखंड में क्या पूछता है कि बोकारो स्टील प्लांट का कब स्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो बोकारो स्टील सिटी, बोकारो स्टील सिटी की अगर बात करते हैं स्थापना कब हुआ है, तो सन 1964 में। अब देखिए सन 1964 में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना तो हो गया, लेकिन क्या बात है, उस समय जिस समय बोकारो स्टील सिटी का स्थापना किया गया था, तो उस समय पड़ता था बिहार में।
बट वर्तमान में यह स्टेट चेंज हो गया और कहां चला गया, बिहार से जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वह स्टेट है झारखंड के बारे में, ठीक है ना। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर सुनेंगे, जिस समय बोकारो स्टील सिटी का स्थापना हुआ, एग्जाम में पूछता है उस समय तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होगा उस समय भारत के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री रहे होंगे वो कौन थे, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग सिंदरी। देखिए नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे। अब आइए ऑप्शन नंबर डी में सिंदरी। सिंदरी में क्या था और किस लिए फेमस है, तो यहां फेमस है उर्वरक, ठीक है ना। ये उर्वरक कई बार एग्जाम पूछा हुआ है कि सिंदरी जो है झारखंड में किस लिए फेमस है, तो उर्वरक के लिए। और सिंदरी कहां पड़ता है झारखंड में, तो याद होगा सिंदरी पड़ता है धनबाद में। धनबाद, क्लियर हो गया। सारा का सारा को बता दिए फैक्ट, धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, सिंदरी। तो आपसे क्या रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वीडियो को शेयर करना कम से कम 5 लोगों के बीच, और क्या कमेंट तो करना ही है, दूसरी बात लाइक करना है, ठीक है। जितना आप लोग देख रहे हैं लाइक कम मिलता है हमको। आइए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा है कि झारखंड में पहला तांबा प्रगलन केंद्र कहां खुला, तांबा कॉपर, ठीक है ना। वह केंद्र कहां खुला है, मुरी, गुआ होगा, घाटशिला और चतरा। तो झारखंड में तांबा का अगर बात किया जाएगा प्रगलन मींस कहां हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, घाटशिला। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तांबा का एक्चुअली मेन किया गया कहां पे, तो यह हो जाएगा घाटशिला। अगर वहीं आपको बात करें उर्वरक का, जस्ट अभी हम लोग बात किए, उर्वरक में हो जाएगा सिंदरी। सिंदरी पड़ता है कहां पे, धनबाद के पास है सिंदरी, ठीक है ना। कोयला नगरी किसको कहते हैं, धनबाद को कहते हैं, कोयला नगरी धनबाद को कहते हैं। और सुनेंगे अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टील सिटी जो कहते हैं, स्टील सिटी वो किसको कहते हैं, तो जमशेदपुर का नाम सुने होंगे, जमशेदपुर। और जमशेदपुर में ही है अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम, किरण जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और याद रखेंगे, ये तो समझ में आ गया सारा, घाटशिला किस लिए, तांबा के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड में सीसा कहां होता है सबसे ज्यादा, तो याद रखेंगे यह होता है हजारीबाग में। हजारीबाग, वही हजारीबाग जगह है जहां से लोकनायक जेपी नारायण, ठीक है ना, लोकनायक जो था जयप्रकाश, जो आपका कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के समय वह जेल को तलब करके भाग गए थे और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिए थे। बहुत बार पूछता है एग्जाम में, कौन से नेता भारत छोड़ो आंदोलन के समय अपने जेल को वह छोड़ दिए थे, मतलब भाग गए थे, तो वह हो जाएगा आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जो वह कहां बनते तत्काल, जो हजारीबाग में है आपका हजारीबाग जेल, ठीक है। आइए आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड राज्य में जो झूमर गीत है वह किस अवसर पर गाया गया। बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में झारखंड में हर एग्जाम पूछता है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है कि झूमर गीत, तो झूमर गीत जो गाया जाता है वह किस अवसर पे, विवाह के अवसर पर, पर्व त्योहार के अवसर पर, संतानोत्पत्ति के अवसर पर, या पूजा के अवसर पर। बताइए जल्दी से कमेंट करके। 2 से 3 सेकंड आपको टाइम दिया गया है, ओनली 2 से 3 सेकंड, ठीक है। चलिए हम बताते हैं, टाइम आपका हो गया। जो झारखंड राज्य में झूमर गीत गाया गया है वह पर्व त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है झूमर गीत। पता होगा झारखंड का अगर बात किया जाए कि फेमस या प्रसिद्ध त्योहार, हर क्वेश्चन में आपको फैक्ट मिलेगा, ठीक है ना। बस आप लोग जुड़े रहेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्रसिद्ध त्योहार अगर बात किया जाए या नृत्य, चलिए जो भी बात कीजिए नृत्य, तो कौन कौन सा है, तो देखेंगे जैसे आपको होगा छऊ, पाइका, ठीक है ना। ये सब क्या झारखंड का कह सकते हैं, वहां का नृत्य जो फेमस है, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, पर्व। नेक्स्ट आइए, झारखंड में धुबिया किससे कहा जाता है, ठीक है ना, किसको कहा जाता है झारखंड में ये धुबिया जो है वह किसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 चित्रकारी, नृत्य, विवाह या गीत। जल्दी से बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताएं कि सर कैसा वीडियो लग रहा है, क्या क्वेश्चन का स्टैंडर्ड और बढ़ाना है या उसको कम करना है या सही है, क्या है आपको बताना है, ठीक है। चलिए, तो झारखंड में पूछा धुबिया किसको कहा जाता है, तो यह हो जाएगा आपका आंसर नृत्य। क्या हो जाएगा, नृत्य। हर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि आंसर दें बट आपका गलत हो रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आंसर क्या हो जाएगा, नृत्य। आइए आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि झारखंड में झंझाइन गीत, झारखंड में जो झंझाइन गीत है वह किस अवसर पर मनाया जाता है। देखिए जस्ट पीछे हम लोग एक क्वेश्चन आया था जो उसको आपको पूरा बताए थे डिटेल में। देखिए यहाँ पे झूमर गीत है जो पर्व त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है। और फिर यहां से क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए झंझाइन गीत, तो हर प्रश्न आपको वही लाए हैं जो आपको हर बार एग्जाम में गलती आपसे हो रहा होगा, वैसा ही प्रश्न हम सेलेक्टेड करके लाए हैं और जो आपसे अगला एग्जाम में गलती अब नहीं होगा। तो झारखंड में झंझाइन गीत किस अवसर पर मनाया जाता है, तो आपको याद होगा ये झंझाइन गीत संतान उत्पत्ति के अवसर पर मनाया जाता है, जबकि वो था पर्व त्योहार के अवसर मनाया जाता है। यही चीज डाउट आपको क्लियर किए हम, और इसीलिए दोनों क्वेश्चन सेलेक्टेड करके लाए थे कि ताकि बच्चा लोगों को ये जो कंफ्यूजन था ये दोनों दूर हो जाए। आंसर क्या हो जाएगा, जब झंझाइन गीत होगा तो आपका हो जाएगा संतान उत्पत्ति, और जब वो था आपका आंसर था पर्व त्योहार। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है, अब फुल एनर्जेटिक के साथ मेरे साथ जुड़ना है। जिस तरह हम रहते हैं उस तरह आप लोग एनर्जी के साथ जुड़ना है, और सभी को वीडियो फटाफट क्या करना है, सारे मॉक टेस्ट को देखना है। 4 मॉक टेस्ट दे दिया गया है, ये 5वां मॉक टेस्ट है आज का, जिससे आपका जो झारखंड सचिवालय जो एग्जाम बैठने वाले हैं या किसी भी झारखंड से संबंधित एग्जाम है, आपका हर एग्जाम में जीएस यहीं से टकराएगा। आप देखिए आपको पता चल जाएगा। आइए, झारखंड में पूछा गया ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ। बहुत फेमस क्वेश्चन झारखंड का, ठीक है ना। ढाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, जो भी सब ताना भगत विद्रोह, तो सब क्वेश्चन पूछता है और सब तरह का क्वेश्चन हम लाए हैं सेट में। मॉक टेस्ट में हर पैटर्न का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो झारखंड में ढाल विद्रोह पूछा कब हुआ है, 1768, 1765, 1770 या 1767। क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा 1767 में क्या हुआ था, ढाल विद्रोह। प्रश्न क्या बनेगा यहां से और क्या फैक्ट देने वाले हैं कि ढाल विद्रोह किस जगह से फेमस करता है, किस जगह से इसका उत्पत्ति हुआ ढाल विद्रोह। तो याद रखिएगा सिंहभूम, कहीं कहीं आपको मिलेगा मानभूम, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो गया अभी कि ढाल विद्रोह सर 1767 में हुआ, सिंहभूम में हुआ, ठीक है ना। और कहीं इसमें डाउट है पूछ सकते हैं ढाल विद्रोह। चलिए तो हो गया यहां पे। तो ढाल विद्रोह कहां से, सिंहभूम या मानभूम, कब हुआ, 1767 में। अगर पूछेगा यहीं से कि ढाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए कोई भी आंदोलन या कोई विद्रोह होता है तो आपको पता होना चाहिए उनका नेतृत्व क्या था, मतलब लीडरशिप, ठीक है। कौन किया था, तो राजा मान, ठीक है ना, राजा मान सिंह या राजा मान, ऐसा ही नाम है, जो ढाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। यहां तक कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, झारखंड में किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत, श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। आप लोग अब की बार फंसेंगे इस क्वेश्चन में, आप लोग फंसना तय है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहली बार मिल रहा होगा इस चैनल पे, ठीक है ना। तो झारखंड में इस जनजाति, किस जनजाति में जो श्राद्ध संस्कार है, श्राद्ध तो समझ ही रहेंगे, जैसे किन्हीं के मृत्यु के बाद जो श्राद्ध खिलाया जाता है उसी को कहा गया है यहाँ पे, तो वैसा संस्कार को कहा जाता है कमावत। तो प्रश्न क्या है लोग, बच्चे लोग, कि कमावत जो कहा जाता है वह किसमें कहा जाता है, तो भूमिज। सर भूमिज नहीं समझ में आ रहा क्या है, तो भूमिज एक जनजाति है और कुछ नहीं है। तो श्राद्ध संस्कार जो बात किया गया था यहां पे, तो यह क्या हो जाएगा, भूमिज। और भूमिज क्या है, तो एक जनजाति है, याद रखेंगे। अब देखिए फिर प्रश्न यहां से जनजाति का बात आया है, तो झारखंड में सबसे ज्यादा जनजाति अगर बात किया जाएगा, ठीक है ना, वह कौन सा निवास करता है, तो संथाल। कई बार हम बता चुके हैं मॉक टेस्ट में, संथाल, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो उरांव, उसके बाद अगर बात करते हैं तो मुंडा। ये सब जनजाति है, कहां का, झारखंड का, याद रखेंगे। और टोटल अगर बात करते हैं झारखंड में कितना जनजाति है, तो सर 32 जनजाति है। कितना जनजाति, 32। उनमें से 3 प्रमुख जो एग्जाम में बार बार पूछता है। अब सुनेंगे एग्जाम में आपसे कभी नहीं पूछेगा कि पहला जनजाति कौन है और सबसे ज्यादा, कभी नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम इन लोगों को ये पता रहता है। आपसे क्या पूछेगा कि झारखंड का
तीसरा सबसे बड़ा जनजाति कौन है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? मुंडा। तो वीडियो शेयर कर दिया आप लोग सब, ठीक है ना? वीडियो शेयर कर दिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? भाई बंद कहा जाता है। आपसे बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि एक बार वीडियो अपने ग्रुप में कम से कम 5 लोगों को शेयर कर दीजिए। कितने लोगों को? 5 लोगों को। क्यों? क्योंकि आपसे कोई फी तो लिया नहीं जा रहा है, न आपसे पैसा मांग रहे हैं, हम बस फ्री में कर रहे हैं। आप लोग इतना सेवा तो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सिर्फ शेयर कर दीजिए, उसमें तो कोई पैसा लगेगा नहीं आपको। आइए, झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? सर बहुत टफ क्वेश्चन है ये, और आसान क्वेश्चन हम लेके आए नहीं है कि आप फटाफट बना देंगे। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? भाई बंद जो बनाया जाता है वो किस में? गोंड, करमाली, गोडाइत या सबर। क्या हो जाएगा आंसर? तो आपका आंसर हो जाएगा गोंड। क्या हो जाएगा? गोंड। गोंड जो होता है इसी में मनाया जाता है, भाई बंद कहा जाता है, एक संयुक्त परिवार के रूप में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया है? कब नियंत्रण में लाया गया? एक प्रश्न और सुनेंगे इस प्रश्न बनाने के पहले कि हम संडे को जस्ट 2 दिन पहले एक वीडियो डाले हैं, उसमें कई प्रकार के जितना झारखंड संबंधित त्योहार है, फेस्टिवल है, हम पूरा डिटेल बताए हैं। तो आप लोग जाके उसको जरूर देखेंगे, ठीक है ना? उसमें बहुत अच्छा से बताया गया। और अगर किसी टॉपिक पे चाहिए तो जरूर से आज ही कमेंट करेंगे कि सर इस पर वीडियो देना है, तो हम आपको लाएंगे, ठीक है ना? आइए, झारखंड राज्य में निजी वनों को कब नियंत्रण में लाया गया? तो यह लाया गया 1952 में। 1952 में जो निजी वन को नियंत्रण में लाया गया। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड जो है, ठीक है ना, झारखंड जो शब्द आया है वह कहां से आया, हम एक बार बेसिक पहला मॉक टेस्ट में सारा बताएं झारखंड के बारे में, वहां भी जाके देख लेंगे, ठीक है ना? जो झार होता है वो आपका कह सकते हैं वन हो गया। झार का मतलब क्या होता है? वन। और खंड का मतलब क्या होता है? निवास। यही तो था झारखंड, इसी से तो बना है झारखंड, ठीक है ना? जो वनों का कह सकते हैं राज्य झारखंड। फिर अगर बात किया जाए अगर पूरे भारत लेवल में, तो वनों का वाला राज्य किसको कहते हैं? तो वनों वाला राज्य कहते हैं एमपी को। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वन जो है वह मध्य प्रदेश में है। आपको ये बात पता होना चाहिए, ठीक है ना? और सबसे कम अगर बात किया जाएगा वहीं, तो सबसे कम है हरियाणा में, पंजाब में। ये सब क्या है? सबसे कम वाला जिला है, सॉरी राज्य है, जहां पे सबसे कम वन है। और सबसे ज्यादा कहां है? प्रतिशत। फिर सुनेंगे कि सबसे ज्यादा अगर बात किया जाएगा कि प्रतिशतता में सर कौन सा राज्य है, तो आपको पता होना चाहिए वह है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। फिर देखिएगा मिजोरम है तो कितना प्रतिशत है ये भी जान लीजिए, 85%। तो आपको हम बताए थे पहले से कि इस चैनल में आपको जो मिलेगा वो ताबड़तोड़ अंदाज में मिलेगा, पूरा फैक्ट। क्वेश्चन एक, हर फैक्ट मिलेगा आपको कितना? कम से कम 10, ये गारंटी है। और आपको पता चल गया वो पूरा का पूरा 5 मॉक टेस्ट करा चुके हैं अभी तक। आइए, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जब से सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं। आगे, झारखंड में किस नृत्य को जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आपके साथ, ठीक है? बस आप लोगों को सभी क्या करना है? लाइक करना है और शेयर कर दीजिए, इतना ही कहा जा रहा है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है? आज तो पूरा आप लोग तड़प रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कहां कहां से लाए हैं। देख रहे हैं आप, पूरा क्वेश्चन में ट्विस्ट भरा हुआ है। झारखंड में किस लोक नृत्य को जन्मोत्सव आदि के अवसर पर पुरुषों के द्वारा मनाया जाता है? पुरुष पूछा गया सर, महिला नहीं। झरनी, पावंडिया, कर्मा या जोगिड़ा? क्या आंसर होगा? पावंडिया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्या कोई दिक्कत है क्या? प्रश्न तो क्लियर हो रहा होगा, सारा फैक्ट मिल रहा होगा आपको, ठीक है? अच्छा, कर्मा नृत्य ये भी झारखंड का ही है। जोगिड़ा समझ रहे होंगे, जो होली के दिन त्योहार मनाया जाता है उसी को कहते हैं जोगिड़ा, और ये भी झारखंड में मनाया जाता है। झरनी नृत्य अभी जस्ट हम क्लियर किए हैं झरनी नृत्य के बारे में। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में किस जनजाति की संख्या, झारखंड में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? बताइए। ये प्रश्न हमको बताने की आवश्यकता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग को इतना पढ़ा दी हम 5 मॉक टेस्ट में कि ये सब क्वेश्चन तो देखिएगा, पेन से उड़ा दीजिएगा एग्जाम खटाखट। कैसे सर? बताइए। देखिए, जनजाति का बात है तो जनजाति अभी जस्ट हम पिछले 2 क्वेश्चन फुल डिटेल बताए थे कि झारखंड में जो टोटल जनजाति है वो कितना है? 32, ठीक है? 32 में से अगर बात किया जाएगा पहला कौन है? अगर प्रथम जनजाति पूछेगा और सबसे ज्यादा तो वह संथाल है।
कौन है? संथाल है। अब बात करते हैं कि दूसरा कौन है। अगर बात करते हैं सेकंड नंबर पे तो वह उरांव है, उरांव जनजाति झारखंड का। अगर तीसरा बात करते हैं कि सर तीसरा स्थान पर कौन है, वो भी बता दीजिए। आपका हो जाएगा मुंडा, मुंडा। अगर हाँ अभी भी आपको नहीं लग रहा है और अगर सर बता दीजिए तो अब देखिए जगह भी नहीं बचा, बट एक बार और बता देते हैं। जो चौथा जनजाति है, अरे प्रश्न छूटेगा, कभी नहीं छूटेगा। चौथा जनजाति है वहां का हो। अब बताइए जनजाति से क्वेश्चन तो क्लियर हो गया। पूछा क्या है, क्वेश्चन बनाइए आप लोग सब। किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? देख लीजिए, सर्वाधिक कहने का मतलब हम जो बोले प्रथम नंबर पे, ठीक है ना। क्या बोले? प्रथम में कौन है? संथाल। आपका आंसर हो गया यहाँ पे संथाल, ऑप्शन नंबर डी, संथाल नंबर डी। अब देखिए सब क्लियर हो गया। संथाल पहला, दूसरा हो जाएगा उरांव, तीसरा हो जाएगा मुंडा, चौथा हो जाएगा होल। सबसे ज्यादा जनजाति झारखंड में कितना है टोटल? तो 32। आपको पता चल गया। इस चैनल में स्टूडेंट इलाइट में कितना आपको मिलेगा वैरायटी, वो तभी कि आपको पता चलेगा। बस आप लोग कंटिन्यू जुड़ के रहिए सिर्फ। अब देखिए इसका क्या तमाशा यहां चलता है, ठीक है ना। तमाशा पढ़ाई का। झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा जनजाति, देखिए फिर वही क्वेश्चन। अब यहां देखिए मतलब ये नहीं है कि सर क्वेश्चन आसान लग रहा है, हम एक्सप्लेन इतना आपको डिटेल बता चुके हैं, अब आपको लग रहा है सारा प्रश्न आसान। अब यहां पूछा था अभी कि पहला जनजाति कौन है, यहां क्या पूछ दिया? सेकंड। आप देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा तो हम कैसे बताते हैं हर क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे, देखिए सारा एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको पूछा दूसरा ना, एग्जाम में अगर चौथा पूछेगा वहां तक आप डील कर सकते हैं, पहला दूसरा तो गोली मारिए। देखिए यहाँ पे पूछा दूसरा, आप आंसर आंख मूंद के मारेंगे, आंसर क्या हो जाएगा? उरांव। कई ऑप्शन में दिख रहा होगा, पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ये क्या है? सब जनजाति है। आइए आगे। झारखंड में पढ़ने में मजा आ रहा होगा, स्टेट देने में तो मजा आता है इस चैनल पे, ठीक है ना। कई सारे लड़का लोग देखते हैं जुड़ गए होंगे। झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? एक पत्नी विवाह मतलब विवाह तो करना है लेकिन पत्नी एक। देखिएगा बहुत सा जनजाति है जहां पे अनेक पत्नी से विवाह होता और होता भी है। झारखंड में ऐसा कई जनजाति है जो एक से ज्यादा पत्नी रखती है, ठीक है ना। तो यहां प्रश्न क्या पूछा है? आज का जो सेट है ना, कह सकते हैं झारखंड सचिवालय से क्वेश्चन इस सेट में बहुत आ सकता है, बहुत संभावना है। सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हम लाए उठा उठा के, जहां पे लड़का गलती किया हुआ है। तो आइए प्रश्न, किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? उरांव, संथाल, मुंडा, खरवार। जल्दी से बताएंगे। एक पत्नी विवाह पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे मुंडा। क्या हो जाएगा? मुंडा में एक पत्नी विवाह है, ऑप्शन नंबर सी। तो जल्दी कमेंट करके आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि मुंडा झारखंड के जनजाति में केवल रैंक है, तीसरा है, चौथा कि दूसरा है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, हम कमेंट का वेट कर रहे हैं। आइए आगे। झारखंड की किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? बस देखिएगा, आप एकदम तीसरा या दूसरा मॉक टेस्ट में हम पूरा डिटेल बताएं सभी का देवता के बारे में। हम इसीलिए आपको बोले थे कि जरूर से हर वीडियो को, हर मॉक टेस्ट आप मेरा अटेम्प्ट कीजिए, बहुत फायदा होगा। और यूट्यूब के जितने चैनल पढ़ा है झारखंड से संबंधित, आप मेरा देखिए और दूसरे टीचर का देखिए, आप पता चल जाएगा आपको। झारखंड किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है? तो कौन सा हो जाएगा? खड़िया, मुंडा, बेदिया या बिरहोर? तो आंसर हो जाएगा बालक लोग मुंडा। मुंडा का ही क्या है? सिंह बोंगा क्या है? प्रमुख देवता। जैसे सभी का होता है अपना प्रमुख देवता, हिंदू धर्म में होता है, ईसाई धर्म में होता है, सिख धर्म में होता है, मुस्लिम धर्म में होता है। तो ये जनजाति की स्पेशली है मुंडा, जो अपना देवता को माना हुआ सिंह बोंगा को प्रमुख। और मुंडा जनजाति झारखंड का केवल पहला कौन? पहला संथाल, दूसरा कौन? उरांव, तीसरा कौन? मुंडा। आपको प्रश्न यही रटवा देंगे, यहीं पे, यही मॉक टेस्ट इसी क्लास में। बस आप लोग लाइव रहें और जुड़े रहेंगे। झारखंड में पूछा गया है कि चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? मानभूम, बड़ा भूम, सिंह भूम या पंचेत? प्रश्न पूरा देख रहे हैं, पूरा तड़प रहा होगा कि सर कहां से क्वेश्चन लाए हैं सब। चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ है? मानभूम, बड़ा भूम, सिंह भूम या पंचेत? क्या आंसर होगा? जल्दी से बताएं। चुआर विद्रोह जो हुआ था यह आपका हो जाएगा सिंह भूम। कहां हुआ था? सिंह भूम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा। और चुआर विद्रोह जो हुआ था सिंह भूम से संबंधित है। आपको कमेंट करके बताएंगे संथाल विद्रोह कहां हुआ था। आगे क्वेश्चन आइए।
झारखंड में कोल विद्रोह, देखिए झारखंड में पूछा गया है, हम आपसे क्या पूछे, संथाल विद्रोह। यहां प्रश्न क्या आया है, कोल विद्रोह पूछा गया, कब हुआ है, तो कोल विद्रोह कब हुआ है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। देखिए एक दो क्वेश्चन तो ऐसा भी है जो आप लोगों को लग रहा होगा कि बस देखते के साथ बना दिए होंगे, और होना भी चाहिए, टफ पूरा ले आएंगे तो फिर आप लोग लगेगा। तो कोल विद्रोह जो हुआ था सन 1820 में, 1820 में क्या हुआ था, कोल विद्रोह, ठीक है ना, याद रखेंगे। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित हुआ। पलामू का चेरो राज्य पूछा गया है, वो कब स्थापित हुआ है, 98 में, 1490, 1567 या 1572, कौन सा होगा पलामू का चेरो राज्य स्थापित हुआ, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग कौन सा आंसर हो जाएगा। तो यह जो आंसर आपका हो जाएगा 1572। 1572 में क्या है, ठीक है ना, पलामू का चेरो राज्य का स्थापना हुआ, देख लीजिएगा, ठीक है ना, 67 भी हो सकता है हमको लग रहा है, तो यहाँ पे 72 आंसर सही है, ठीक है ना। कई सारे बुक में मैक्सिमम कहीं कहीं 67 भी लिखा हुआ है। तो ये रहा मेरा, हाँ ये मेरा रहा पलामू का जो लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम रहा। मॉक टेस्ट जो हो गया वह कितना, एक बार देख लेंगे सब। मॉक टेस्ट जो था वो आपका हुआ पांचवा मॉक टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो कल लगेंगे वो छठा। और कल आपका क्या काम है, कल अपने दोस्तों को सभी को क्या करना है, जोड़ना है। किस लिए जोड़ना है कि चलो झारखंड का वहां पे अच्छा प्रैक्टिस किया जा रहा है, झारखंड जीके जीएस से, अब वो झारखंड जीएस से दूर डरना नहीं है। ओके, गुड नाइट सभी को।